यहीं से आ रही है वो नेगेटिव एनर्जी। इसका मतलब यही है वो हिडन रास्ता। तुम हो बालवी? इसका मतलब ये है कि खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। तुम्हें ना मैं अपनी इन दो उंगलियों के बीच में मसल दूंगा। शौर्य, इस समय विवान की जान खतरे में। मुझे विवान की मदद करने के लिए जाना ही होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो बुरी शक्ति कौन है, कहां से आई है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका मकसद क्या है। इसलिए मैं अभी विवान की मदद करने के लिए जा रहा हूं। रुको बालवीर, तुम किस रूप में जाकर विवान की मदद करोगे? क्योंकि विवान की नजर में अभी केवल तुम्हारा वीर स्नान हुआ है। अगर तुम उसके सामने बालवीर बन के जाओगे तो तुम्हारा भेद खुल सकता है। आप सही कह रहे हैं, और मैं देवू बनकर जाऊंगा तो उसकी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आखिर मैं क्या करूं? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाथी के सामने चींटी खड़ी है। यही तो मिस्टेक कर दिया आपने विलेन अंकल, क्योंकि अगर ये चींटी आपके सूंड में घुस गई ना तो आपको घुटने टेकने पड़ जाएंगे। ओले 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 बाबा बालवीर, धमकी देते वक्त बड़े प्यारे लगते हो। तुम्हारे इस छोटे से शरीर में जुबान बहुत लंबी है, ये तो मुझे पता चल गया। अब आगे आओ, अपनी शक्तियां दिखाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। देखो देखो कितने प्यार से और उम्मीद से बुला रहे हैं तुम्हें अपनी मदद करने के लिए। तुम्हें आना चाहिए, आओ। ये विलेन अंकल मुझे आगे बुला रहा है, बट खुद अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, क्यों? ओह, तो ये सीन विलेन अंकल ने लैंड माइन्स बचा रखा है रास्ते पर, लेकिन इनकी आइज बार बार नीचे जा रही है। क्या हुआ बालवी? अपने दोस्तों की मदद नहीं करोगे? कम ऑन पार्टनर। तुम कौन हो? दिल से बुलाया, बालवीर आया। दो बालवीर। विवान, लगता है जोर का झटका लगा उसे, दो बालवीर एक साथ देखकर, इसलिए भाग गया। वैसे भैया झटका तो मुझे भी लगा है, क्योंकि अभी तक आपको पूरी शक्तियां भी नहीं मिली और आपने मेरी हेल्प कर दी। अरे विवान, अब थोड़ी अपनी पावर भी तो यूज की मैंने। बालवीर, हमें बचाओ बालवीर, बालवीर, हमें यहाँ से बाहर निकालो बालवीर। भैया, हमें भारत नगर के बच्चों को इन बॉटल्स में से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे विवान? वो मिस्टी मैन तो यहाँ से भाग गया, हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है और उसका नाम क्या है। I don't understand.
इतनी प्रॉब्लम हो गई है बट अभी तक नकाबपोश कहाँ है? फिक्र मत करो, विवान सब संभालेगा। समझी कि नहीं समझी? विवान, क्या संभालने की बात कर रहे हो तुम? हाँ, कुछ नहीं। वो मैं ये कह रहा था कि गणेश जी सब संभाल लेंगे। प्रेक्षक नाम है मेरा। हम आपका नाम जान के क्या करेंगे प्रेक्षक अंकल? जितना टकराओगे वो उतनी ही बड़ी मुसीबत बनती जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं, प्यार से समर्पण कर लो। तुम्हारे दोस्तों की भलाई उसी में है। ये बातें बनाना बंद करो और मेरे दोस्तों को इन बॉटल से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें ऐसा पंच मारूंगा जिससे तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से तुम वापस आने का सोच भी नहीं सकते। वो तो मैं तुम्हें बताने से रहा। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हारे मुक्के में सिर्फ इतनी ताकत है? ये शक्ति तो पानी से बनी हुई है, इसके ऊपर पंच का कोई असर नहीं होगा। तुम चाहे मुझ पर जितना वार करना है कर लो, मैं तुम पर कोई वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। प्रेक्षक पलट कर अटैक नहीं कर रहा, मतलब वो चाहता है कि विमान उस पर अटैक करता रहे। विमान, ये उसका ट्रैप है। डोंट पंच, रुक जाओ। इसी ट्रैप में तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं। उन लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे इस बेड़ी के गुफा में जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नो विमान। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। विवान, तू यहाँ कैसे आ गया? और तुमने और दीपू भैया ने बालवीर की कॉस्ट्यूम क्यों पहनी है? OMG! कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बालवीर हो? लेकिन दो बालवीर कैसे हो सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। हो तो चुका है, लेकिन तुम लोगों को याद नहीं रह सकता। क्या हुआ बड़े बालवीर? छोटा बालवीर गायब हो गया तो बड़े बालवीर की बोलती बंद हो गई। मैं देबू भैया से इतनी दूर से कैसे कनेक्ट करूं? आइडिया, रिमोट कंट्रोल। वेरी गुड विवान, अब तुम मुझे अपनी पावर से रिमोट कंट्रोल करोगी। फैंटास्टिक, इट वर्क। हमारे माइंड सब सेंस हो चुके हैं। मैं अब अपनी पावर देबू भैया की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता हूँ। यस। छोटे भैया, तुम्हारी फायर पावर से इस प्रेक्षक की वाटर पावर को भाप बना दिया मैंने।
प्लीज थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पावर भेजो। श्योर भैया, अब डबल फायर लीजिए। विवान, ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? कहीं इन्हें सच का पता ना चल जाए। अरे डोंट वरी देबू भैया, ये आपको घूर नहीं रहा है, बल्कि ये ब्लैंक है क्योंकि मैंने इनकी इस सिचुएशन की मेमोरी क्लीन कर दी है। ओह, वाह। बच्चे आ गए। गणपति बाप्पा ने हमारी सुन ली। बेटा, पापा, मम्मी से मिलो। मम्मी खुशी, इंदु कैसा है बेटा? तूने कुछ खाया? नहीं। विवान, तू यहाँ भी है और तू वहाँ भी? अपने टिकट के बारे में तो भूल ही गया था मैं। मम्मी, वो क्या हुआ ना कि नहीं, सुनो, तू मुझसे पहले इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? हाँ, अरे मम्मी, मैं वही बता रहा हूँ। आई बोल। कि मैं मेरे फ्रेंड्स को लौटता थे, कुछ ज्यादा ही एक्सीडेंट हो गया और आपने मैंने बोल दिया। माँ, अब विवान की कान बाद में किस लीजिएगा, अब पहले गणपति जी को थैंक यू बोल देते हैं। हाँ, बरोबर। बोला गणपति बप्पा मोरया! मोरया! तिम्नासा का ये संदेश बहुत समय से मेरा पीछा कर रहा है। कहीं ये उस प्रेक्षक से तो जुड़ा हुआ नहीं है। अब मुझे इस संदेश को देख ही लेना चाहिए। बहुत देर कर दी तुमने संदेशा खोलने में बालवीर। खैर, जानकर खुशी हुई कि मेरे मरने के बाद भी तुम्हारे अंदर मेरा खौफ है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सलामी दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे उस छोटे बालवीर को जिसने इतनी हिम्मत और बहादुरी के साथ मेरा सामना किया और मेरा अंत किया। सचमुच तारीफ के लायक है वो सब। लेकिन बालवीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो वो भरोसे के लायक हैं भी कि नहीं? बहुत ही भोले हो तुम बालवीर, जितने बहादुर उतना भोला बालवीर। लेकिन जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो, क्या वो भरोसे के लायक हैं बालवीर? क्या कभी तुम्हारी उस शौर्य ने तुम्हें बताया
कि तुम्हारे माता पिता कौन है? क्या कभी उस शौर्य ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा परिवार कौन है? कभी बताया उन्होंने कि क्या हुआ तुम्हारे परिवार के साथ? मैं बताती हूँ। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। और फिर सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाकर उन्होंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। शौर्य से बड़ा शातिर और कोई नहीं है बालवीर। तरस आता है मुझे तुम्हारे ऊपर। जिन लोगों ने तुम्हारे पिता को मारा, जिन लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा, तुमने उन्हीं लोगों का साथ दिया, उस शौर्य का साथ दिया। अब कैसे जिएगा बालवीर इस सच के साथ, इस कड़वे सच के साथ? कैसे देखोगे अपनी ये शक्ल आईने में कि जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा, तुम उसी का साथ देते आए? ये लो। हाँ, अब हिसाब बराबर हो गया। ये कौन से हिसाब किताब की बात कर रहे हैं? बताओ कैसे लगे बर्गर? मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी बर्गर थे। चिंटू, किससे बात कर रहा है? और सारे बर्गर कहाँ गए? अरे भारत नगर के पीछे जो क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है, वहाँ मिश्रा फैमिली की तरफ से 100 बर्गर दान में दिए जाने थे। चिंटू, बर्गर कहाँ हैं? वो क्या है ना बाबा, आज मैंने थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट किया था, इसलिए मुझे बर्गर को देख के भूख लग गई। तो मैंने सोचा ये बर्गर तो वैसी भूखों के लिए, इसलिए खा लिए। अरे मैं क्वारंटाइन वालों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? यही वाला मुंह दिखा देना बाबा, इसमें क्या खराबी है? अरे अंकल, मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या? ये एंटिक हेलमेट। इससे क्या होगा? वो अंकल क्या है ना कि पुराने जमाने के सैनिक ना इसी हेलमेट को पहनकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। सो आप इस हेलमेट को चिंटू को पहनाकर अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या हुआ अंकल, किस सोच में पड़ गए? समझे नहीं मैं आपको डेमो दूं? ओके चिंटू अपना सर आगे कर। अंकल देखिए ना। चिंटू सर आगे कर। जरा दिखा अपने पापा को। ये देखिए अंकल, ये लॉक भी हो गया और यहाँ पे चाबी भी है। लग गया इसके मुंह पे ताला। पापा अगर हमने इसमें ताला लगाया ना तो मैं ताला तोड़ दूंगा। अरे मैं ताला तुम्हारे मुंह पे नहीं, तुम्हें घर में बंद करके ताला लगाऊंगा। अभी के अभी निकलो यहाँ से। चलो चलो निकल निकल। बाय बाय चिंटू, ऑल द वे। चल अंदर चल। अरे चल अंदर। माँ, जब भी आपसे मिलने आता हूँ बस यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे पहचान लेंगी और अपना हाथ मेरे सर पे फेरेंगी। अब तो तमाशा का भी अंत हो चुका है। अब तो आप मुझे पहचान रही हैं ना माँ?